इस ठरकी आदमी ने 978वीं शादी की है। ये अपनी 978वीं पत्नी को गाड़ी में बसवता है। हाय हाय मम्मी रे। पर लोग इसे चप्पल जूते मारने लगते हैं। अब इतनी बार शादी करेगा तो लोगों का तो सटक ही जाएगा ना। पर ये बहुत बेशरम था। वो 2 जोड़ी चप्पल उछल कर अंदर ठेवता है एल्विस भाई और जाने लगता है। फिर ये दोनों घर में पहुंच जाते हैं। आ गई माल आ गया। तो ये बेशरम इसकी पत्नी को घुर घुर के पाए रहा था। तो इसकी पत्नी भी उसे देख के लाज रही थी कि तभी कपाट से एक बच्चा टपकता है और इसके पीछे से भी बच्चे निकलते हैं। कुछ तो बर्तनों के अंदर से निंघाते हैं और सभी बच्चों की गैंग मिलकर इसके पीछे धावते हैं। तो ये जान बचाकर भागने लगता है। इसके कुल मिलाकर 7200 बच्चे हैं। बाप रे, इसका लोखंड इतना गर्म था। इसके इतने सारे बच्चे होने के कारण इसने बच्चों को धोने की फैक्ट्री ही बना डाली थी। ये रगड़ रगड़ के धोकर बच्चों को पानी में फेंकता है तो सभी ऑटोमेटिक आगे जाने लगते हैं और मशीन इनका थोबड़ा धो डालती है और बाल भी ठीक करके देती है। फिर ये एक चोर था। वो कुत्ते का पाकिट काट के उसमें पैसे ढूंढने लगता है, लेकिन उससे खूबसूरत लड़की का फोटो भेट जाता है। इतनी सुंदर लड़की को पाकर इसका भी दिमाग हिल जाता है। मेरे को जाना पड़ेगा। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। वो गधे को उछलकर उसका कान आटव कर नीचे ठेवता है तो गधा ऑटोमेटिक वापस जाने लगता है। फिर ये घोड़े में बसकर लड़की के घर के पास पहुंच जाता है और टुकुर टुकुर देखने लगता है। लड़की भी उसे देख लेती है तो ये साला जल्दी से गिटार आनता है। पर छुटकू कुतरा इधर पहले से ही टपका हुआ था। वो उसे उछलकर तो चोर फव्वारा पकड़कर नट बंद कर डालता है। छोटा कुतरा दिमाग खराब कर रहा था तो ये उसे लकड़ी पर ठेवता है और दूसरी तरफ लोहा फेंकता है तो छोटू ऊपर उड़ता है। पर लड़की उसे पकड़कर चुम्मा दे डालती है। अब ये देख के ये भी वैसा ही करता है, लेकिन ये आसमान में जाकर एक चिल का चुम्मा ले लेता है। महेश दल्ले। इस मकड़ी ने इधर उधर जाल फैला रखा था। एक आदमी कागज को नीचे ठेवकर उसमें आग लाता है पर एक मक्खी आग पर कूदकर उसे बुझा डालती है। खराब हो जाएगा। मैं एक इल्ली तो मस्त चलते हुए जा रही थी, लेकिन इसका पिछवाड़ी बार बार मटकते हुए चाल रही थी। साले कुत्ते, साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये पीछे जाकर उसे जोर से एक लात मारती है तो इसका गुस्सा शांत होता है। ये कीड़ा अपने पंखों को धार लगा रहा था। फिर ये कुत्ते हुए जाने लगता है पर ये कुत्ते अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन पेड़ पर एक कावड़ा बैठा था। मैंने कुछ नहीं किया। पर कौवे के पेट के अंदर ये मकड़ा छुपके से नीचे पाता है। तो नीचे में एक मकड़ी चुपचाप से ब्रेड ठुस रही थी, लेकिन ये मकड़ाना बहुत लफड़ेबाज था। ये ठान लेता है कि आज कुछ तो कांड करना ही है। ये धीरे धीरे लोमकते हुए नीचे जाने लगता है और मकड़ी के पास पहुंचकर ये एक चोर था। वो कुत्ते का पाकिट काट के उसमें पैसे ढूंढने लगता है, लेकिन उससे खूबसूरत लड़की का फोटो भेट जाता है। इतनी सुंदर लड़की को पाकर इसका भी दिमाग हिल जाता है। मेरे को जाना पड़ेगा। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। वो गधे को उछलकर उसका कान आटव कर नीचे ठेवता है तो गधा ऑटोमेटिक वापस जाने लगता है। फिर ये घोड़े में बसकर लड़की के घर के पास पहुंच जाता है और टुकुर टुकुर देखने लगता है। लड़की भी उसे देख लेती है तो ये साला जल्दी से गिटार आनता है। पर छुटकू कुतरा इधर पहले से ही टपका हुआ था। वो उसे उछलकर तो चोर फव्वारा पकड़कर नट बंद कर डालता है। छोटा कुतरा दिमाग खराब कर रहा था तो ये उसे लकड़ी पर ठेवता है और दूसरी तरफ लोहा फेंकता है तो छोटू ऊपर उड़ता है पर लड़की उसे पकड़कर चुम्मा दे डालती है। अब ये देख के ये भी वैसा ही करता है, लेकिन ये आसमान में जाकर एक चिल का चुम्मा ले लेता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब ये इस इल्ली का करतूत था। इल्ली डर के मारे दारू की बोतल में धंस जाता है। कौवा इल्ली को इधर उधर ढूंढने लगता है पर इल्ली दारू के बोतल के अंदर से ढुकुन पाता है और डोलते हुए बाहर आता है। क्योंकि इस नालायक ने शराब की 2 बूंद पी लिया है तो ये फुल जोश में आ जाता है और अखड़कर चलने लगता है और कावड़ा के पास पहुंच जाता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। हाँ मेरी जान। इल्ली का सारा नशा ही उतर जाता है। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। पर कावड़ा भी उसका पीछा करने लगता है। इल्ली एक सेब में धंस जाता है। कौवा भी इधर आकर उसे ढूंढने लगता है। बाहर निकाल, जल्दी बाहर आ। कौवा सेब तोड़कर खाने लगता है। ये साला इल्ली को ढूंढने के चक्कर में सभी सेफों को खा जाता है। तू तो गया बेटे। दोस्तों, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
ये हाथी चूहे के जैसा छोटा है। ये साला चुल्लू भर पानी में खेल रहा था। हेलो, हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। फिर छोटा हाथी एक बाई को कपड़े सुखाते हुए देखता है तो ये कपड़े टांगने का चिमटा उसे देता है। तो औरत चिमटा लेकर कपड़ा टांगती है। वॉशिंग मशीन के अंदर खुपस जाती है। अब यहाँ पर ये बड़े हाथियाँ एक दूसरे का पुछ पकड़कर जा रहे थे, पर ये क्या, वो छोटा हाथी भी बड़े वाले हाथी का पुछ पकड़कर था। अब ये बिल्ली चूहे का पीछा कर रही थी। वेव के मारे चूहा एक छेद में धंस जाता है तो बिल्ली भी उसमें डोका डालती है और उसे पकड़कर ले जाने लगती है। बिल्ली का मानसिक संतुलन हिल जाता है। वो बंदर के जैसे चलते हुए जाती है। अब ये डॉक्टर पेशेंट का चेकअप करके बुक में कुछ तो लिख रहा था कि तभी वो छोटू इधर पे आकर ग्लास का पानी पीकर जाने लगता है। ये देखकर डॉक्टर का भी खिसक जाता है। वो पेशेंट को बाजू में ठेवकर खुद पेशेंट बनकर लेट जाता है। यह पैंथर चुपके से फनी सिंह के कंसर्ट में घुस गया और वहाँ पर सैड सॉन्ग बजाने लगा। फनी सिंह लाइन से खड़ा करके सबकी डांडिया चेक करने लगा। पैंथर का नंबर आया तो ये धरा गया। बाय बाय। फनी सिंह ने दोबारा से गाना बजाना शुरू किया, लेकिन यह साला पैंथर बीन बजाने लगा। फनी सिंह गुस्से में आया तो पैंथर छुप के खड़ा हो गया। किधर है बे? पैंथर ने पीछे से चिमटी काटी और फनी सिंह की घनघोर बेइज्जती हुई। कपड़ा पहना तो पैंथर भी इसके पीछे हो लिया। कुछ भी नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पैंथर ने डंडी की जगह रॉकेट रख दिया और फनी सिंह आसमान की ऊंचाइयों में चला गया। इसके बाद पैंथर ने फनी सिंह की याद में सैड सॉन्ग बजाया।